क्या हाल है बालको, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूं बहुत ही प्यारी पोम जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ओए होए होए होए, क्या पोम है यार। मतलब इस पोम को देखने के बाद मुझे लगता है कि रियलिटी में, जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको हमेशा खुशी देती हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इस पोम को विथ फुल पावर गाइस, विथ फुल पावर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यार, मतलब यार नेक्स्ट लेवल है पोम, नेक्स्ट लेवल। क्या कहना चाह रहा है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एक ब्यूटीफुल चीज आपको हमेशा खुशी देगी। एक मेरे को लगता है राकेश खन्ना जी का, मेरे को एक लगता है राजेश खन्ना सॉरी, का एक डायलॉग था कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूं तुम नई सी लगती हो। ओए होए, फ्लैट। तो क्या होता है ना जिंदगी में, जब हमें कोई चीज बहुत अच्छी लगती है तो ऐसा नहीं है कि वो हमें आज अच्छी लग रही है कल अच्छी लगेगी। नहीं नहीं भाई, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एक ब्यूटीफुल चीज आपको हमेशा खुशी देगी। आगे बोलता है इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, उसका प्यारापन हमेशा बढ़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कोई चीज आपको आज अच्छी लग रही है तो कल अच्छी नहीं लगेगी, ना 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 ना। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, उसका प्यारापन हमेशा बढ़ेगा। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी समाप्ति की तरफ नहीं बढ़ता। समाप्ति की तरफ नहीं बढ़ता मतलब क्या है? मतलब ऐसा नहीं है कि भैया एक अच्छी चीज जो है, जो आपको खूबसूरत लगती है, जो आपको जिंदगी में प्यारी लगती है, तो आज वो प्यारी लग रही है, प्यारी लग रही है, प्यारी लग रही है, प्यारी लग रही है, और एकदम से नहीं लगेगी। देखो मैं मानता हूं आउटर ब्यूटी, वो एक गाना है ना कि यार कौन सा गाना था वो, आ, चेहरा है झूठा चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। एक गाना ये है, एक गाना ये है कि उम्र ढल जाती है, कुछ समथिंग लाइक दैट, चेहरा जो है डल हो जाता है, लेकिन इंसान की इनर ब्यूटी जो है वो हमेशा रहती है। तो कोई भी ब्यूटीफुल चीज जो रियलिटी में ब्यूटीफुल है वो कभी खत्म, कभी नथिंगनेस, कभी जीरो नहीं होगी। आगे, बट स्टिल विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। तो मैं यहां पे आपको मतलब लिख देता हूं। बावर का मतलब क्या होता है? बावर का मतलब होता है सेडेड ट्री। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सेडेड ट्री? सेडेड ट्री का मतलब ये है छायादार पेड़। अब छायादार पेड़ का मतलब क्या सुनेगा ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है? बट स्टिल विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, पर एक बहुत बड़ा पेड़ जो है हमारे लिए शांत हो जाता है। सर यहां तक तो समझ में आ रहा था कि एक ब्यूटीफुल चीज आपको हमेशा खुशी देगी, वो हमेशा बढ़ेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। पेड़ की बात कहां से आ गई? तो यहां पे कहना चाह रहा है कि बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ब्यूटीफुल चीज बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, पर रुक भी जाएगी। क्या रुक जाएगा? बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, पर एक बहुत बड़ा पेड़ आपके लिए शांत भी हो जाएगा। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। क्या बोलना चाह रहा है? एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। आप लोग जो है जब उस पेड़ के नीचे सोओगे तो पेड़ इतना खामोश हो जाएगा कि आपको सुकून की सांस मिलेगी। वो पेड़ इतना खामोश हो जाएगा कि आप हेल्दी फील करोगे। वो पेड़ इतना खामोश हो जाएगा कि आप सो सकोगे। कहने का मतलब क्या है? आप में से बहुत सारे लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, कुछ लोग गांव में रहते भी होंगे। मेरा सौभाग्य है कि मैं इंडिया के हर बच्चे तक पहुंच पाता हूं। तो भैया आप लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में रहते होंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में रहने से हर कोई कभी ना कभी पेड़ के नीचे सोया होगा, और नहीं सोया तो मैं आप लोगों को बोलूंगा अभी आपके पास ये मौका है, जरूर कभी ना कभी जो है नेचर के पास जाइएगा, आपको सुकून मिलेगा। खैर, तो आप इमेजिन करते हैं कि आप एक पेड़ के नीचे सोए हुए हो। अब पेड़ जो है कि वो खामोश हो जाता है, बगीचा बहुत खामोश हो जाता है। देखो मैं ना बनारस की तरफ, गोरखपुर की तरफ से बिलोंग करता हूँ। अब गोरखपुर में ना मैं दोपहर में पेड़ के नीचे सोता था, अभी भी मतलब मौका मिलता है तो मैं पहुंच जाता हूँ अपने गाँव। तो वहां पे जब मैं पेड़ के नीचे सोता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो लेखक भी यही कहना चाह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा पेड़ आपके लिए शांत हो जाता है ताकि आप वहां पे सो सको। ठीक है जी, आगे बोलता है वो, therefore on every morrow, morrow in the sense morning, पुराना वर्ड है ये मॉर्निंग। Therefore on every morrow we are wrathing a fluty band to bind us to the earth. Wrathing in the sense घिरे होना, घिरे होना। Therefore on every morrow, अतः हर सुबह we are wrathing to a floaty band to bind us to the earth. इसका मतलब क्या है भैया? देखो यार, मैं एक चीज मानता हूं, हमेशा पर्सनली एक चीज मानता हूं कि जब आप हर सुबह नेचर की गोद से उठते हो, आप पेड़, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, चलो फॉर एग्जांपल कि आप घर पे पहुंचे, घर वालों ने कहा बेटा एक काम कर, ये ले टिकट, काय के टिकट, जा केरल चला जा। मैं इंडिया के टूरिज्म को प्रमोट करता हूं तो इसलिए मैं केरल का नाम ले रहा हूं। जा केरल चला जा। है केरल क्यों? अरे जा बेटा जा घूम ले। आपको एक फ्लाइट की टिकट मिली, केरल पहुंचे आप, रात को पहुंचे, और जो ट्रैवलर था आपके साथ उसने कहा सर कैंप फायर में सोना है आपको।
आपको लगा यार सुबह तक मैं दिल्ली में बैठा हुआ था, कहीं बैठा हुआ था, केरल पहुंचा दिया भैया मेरी रात रात में। तो आप जा इतना थक गए कि आप सो गए एक कैंप फायर में, पहाड़ों के बीच में, पेड़ों के बीच में, रात को कुछ समझ में नहीं आया, सो गए आप, नींद भी आ गई, आप थक चुके थे। सर प्लीज इमेजिन दिस थिंग जो मैं बोलने वाला हूँ। सुबह के 5 बजते हैं, चिड़ियों का चहचहाना, आपके ऊपर पेड़ों की हवाएं और जंगल का शोर, वो सब आपको गूंज रहा है आपके कानों में। हाउ यू फील भाई? यू फील लाइक यू डायरेक्टली कनेक्ट टू द नेचर, यस या नो? बिल्कुल यस भाई। क्या बोलना चाह रहे हैं? देयरफॉर ऑन एवरी मोरो होता है हर सुबह वी आर रेथिंग, हम लोग घिरे हुए हैं किससे? अ फ्लोरी बैंड, फूलों की माला से, इट बाइंड अस टू द अर्थ, जिसने हमें इस पृथ्वी से बांधे हुआ है। तो बाइंड अस टू द अर्थ का मतलब क्या है? वी डायरेक्टली कनेक्ट किससे? टू द नेचर, हम जो है नेचर से डायरेक्टली कनेक्ट है। आगे, spite of despondence of the inhuman breath of noble nature of the gloomy days. Spite of despondence, despondence निराशा, निराशा। स्पाइट मतलब के बावजूद, कहता ना स्पाइट ऑफ दिस, के बावजूद। तो स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ इनह्यूमन ब्रेथ, ब्रेथ मतलब होता है कमी आना। तो स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ इनह्यूमन ब्रेथ ऑफ नोबल नेचर, अच्छा नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज, बेकार दिन में। ठीक है, एंड ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से कि मान लेते हैं आपका जो है बहुत बेकार दिन गया, बहुत बेकार। अब जब बहुत बेकार दिन गया है, आप ग्लूमी डेज में हो, तो क्या होगा? आपको गुस्सा आएगा, आपको मन करेगा मार दो जान से किसी को। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक अच्छा नेचर जो है आपके अमानवीय व्यवहार को, आपके इस गुस्सेपन को द्रथ कम कर देता है। कहने के चाह रहे हैं, देखते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन ब्रेथ, आपके इनह्यूमन बिहेवियर को, आपके गुस्सेपन को, आपके अमानवीय व्यवहार को ब्रेथ कम कर देता है। कौन कम कर देता है? एक नोबल नेचर, एक अच्छा नेचर, एक अच्छा नेचर आपके इनह्यूमन बिहेवियर को कम कर देता है। ऑफ द ग्लूमी डेज, इस कयामत के दिनों में, इस अंधकार के दिनों में। आप मुझसे पूछो सर ये नेचर क्या करता है, आप मुझसे पूछो सर ये अच्छापन क्या करता है, आप मुझसे पूछो कि क्या करूंगा प्रकृति की गोद में जाके, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि जिस दिन आप नोबल नेचर के कनेक्शन में पहुंच गए, उस दिन ही आपके निराशा के बावजूद, उस दिन ही ग्लूमी डेज के बावजूद, उस दिन ही सारी प्रॉब्लम के बावजूद भी एक अच्छा नेचर आपके इस बेकार मन को, आपके इस इनह्यूमन बिहेवियर को कम कर देगा। बोलो क्लियर? आगे बढ़ते हैं। Of all the unhealthy and overdarken ways, yes, made for searching, yes, in spite of all. आगे बोल देता हूं, some shape of beauty moves with a path from a dark spirit. पूरी पोम याद है क्या? लाइन टू लाइन रटी हुई है भाई। क्या बोलना चाह रहा है? Of all the unhealthy and overdarken ways, जितने भी खराब रास्ते हैं, of all the unhealthy and overdarken ways, जितने भी अनहेल्दी चीजें हैं, जितने भी खराब रास्ते हैं, वे मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमारी सर्चिंग के लिए बने हैं, या हमारी सर्चिंग से ही बन जाते हैं। यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद भी। अच्छा मुझे बताओ, अगर आपको बिगड़ना हो कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? बस इतना समय लगेगा। अगर आपको बिगड़ना हो आप तुरंत बिगड़ जाओगे, ज्यादा समय लगेगा बिगड़ने में। मानते हो नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं जी। तो इन सब के बावजूद, बिगड़ने के बावजूद, अनहेल्दी रास्ते पे जाने के बावजूद भी, some shape of beauty, beauty कुछ shapes moves away the path from our dark spirit, हमारी बुरी आत्माओं पे पर्दा डाल के हमें निकाल देंगे। सर ये लाइन कहाँ लिखी हुई है? आगे लिखी हुई है। अभी क्या कहना चाह रहा है कि जितने भी अनहेल्दी और जितने भी खराब रास्ते होते हैं, मेड फॉर सर्चिंग, हमारे ढूंढने के लिए ही बने हैं। यस हाँ, इन सब के बावजूद, इन सब के बावजूद भी क्या? सम शेप ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी कुछ शेप्स मूव्स अवे द पाल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट, हमारी बुरी आत्माओं पे पर्दा डाल के हमें मूव्स अवे कर देते हैं, हमें भेज देते हैं। इज इट क्लियर? बिल्कुल सही बात है भैया कि अगर आप खराब रास्ते पे भी हो तो अच्छा रास्ता आपकी बुरी आत्माओं पे पर्दा डालेगा और आपको अच्छे रास्ते पे लेके चला जाएगा। अब देखो इस दुनिया में जितना भी सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्पाउंटिंग अ स्टेडी बोन फॉर सिंपल शीप, नेचर कितना अच्छा है। तो नेचर भैया इतना अच्छा है कि सूरज हो, चांद हो, बड़े पेड़ हो, छोटे पेड़ हो, चाहे एक स्प्राउट, एक बीज ही क्यों ना हो, ये कहीं ना कहीं एक छायादार वरदान है उस सिंपल सी सीप के लिए। क्या बोलना चाह रहा है? सच द सन, चाहे सन हो, द मून चाहे मून हो, ट्रीज ओल्ड चाहे ओल्ड पेड़ हो,
चाहे यंग पेड़ हो, स्प्राउट और शेडी बून, चाहे एक अंकुरी क्यों ना हो, एक छायादार बून मतलब क्या होता है, वरदान। एक छायादार वरदान है किसके लिए, उस सिंपल सी सीप के लिए। सीप मतलब क्या है, भेड़। तो भैया सिंपल सी सीप, आप कभी सोचते हो क्या सीप के बारे में, कि चलो भाई आज सीप के बारे में सोचेंगे। क्यों सोचूं भाई, जिंदगी में और भी काम है। लेकिन देखो सूरज, चांद, बड़ा पेड़, छोटा पेड़, सिंपल से बीज भी क्यों ना हो, वो भी उस सीप के लिए वरदान है। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड लिव इन। उसी प्रकार डैफोडिल्स पौधे का नाम होता है, उसी प्रकार डैफोडिल्स की हरी दुनिया में जहां वे लोग रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भैया सिर्फ सूरज चांद वरदान है सीप के लिए, ना भैया, ये डैफोडिल्स की हरी दुनिया विद द ग्रीन वर्ल्ड, ये जो हरी दुनिया हमें मिली हुई है हमारे लिए क्या है, ये वरदान है। सर कहां लिखा हुआ है वरदान है, भाई यहां लिखा है ना, सच आर, उसी प्रकार। तो जिस प्रकार सच द, जिस प्रकार सूरज चांद बड़े पेड़ छोटे पेड़ सिंपल से बीज के लिए वरदान ही क्यों ना हो, उसी प्रकार डैफोडिल्स की हरी दुनिया हमारे लिए वरदान है। आगे, and clear rills that for themselves cooling covered make against the hot season, against giant भी बोलते हैं, giant hot season। क्या बोलना चाह रहा है, कैन क्लियर rills, साफ झरने, that for themselves, अपने आप कूलिंग दे देंगे। कवर्ड का मतलब, कवर्ड इन सेंस शॉर्ट, शॉर्ट वॉट, शॉर्ट ग्रास, छोटी सी ग्रास या वीड्स, ऐसी चीजें जो बिल्कुल अनवांटेड होते हैं। मेक जाइंट हॉट सीजन, सुनो ध्यान से, इमेजिन करो, मान लो हॉट सीजन चल रहा है, जंगल में बिल्कुल गर्मी आई हुई है। इमेजिन करो इस चीज को, कर लिया इमेजिन। अब इमेजिन करो हर चीज जल रही होगी, पेड़ जल रहा होगा, जंगल जल रहे होंगे, जानवर जल रहे होंगे। करो इस चीज को इमेजिन, कर लिया। अब इमेजिन करो उस जंगल में, उस चलती हुई जंगल में एक झरना होगा, एक साफ झरना होगा। होगा ना, होगा, बिल्कुल होगा। उसके बगल में कोई ना कोई तो पौधा होगा, होगा ना, कोई ना कोई शॉर्ट ग्रास, वीट, कोई ना कोई होगा ना। हाँ, क्या वो भी जल रहा होगा, ना ना भाई, उसको तो अपने आप क्या मिल रही होगी, ठंडक मिल रही होगी। नेचर इतना अच्छा है कि पूरे जंगल को जला रखा है, पर एक छोटी सी झाड़ी को जिसको कोई नहीं जानता, अनवांटेड है, उसको क्या दे रहा है, उसको ठंडक दे रहा है। सिंपल शिप को जो है छाया दे रहा है। तो सोचने वाली बात है कि नेचर इतना अच्छा है, पूरे जंगल को जला रहा है, पर छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान दे रहा है। क्या कहना चाह रहा है, एंड क्लियर रिल्स, और साफ झरने, डेड फॉर देमसेल्फ, अपने आप कूलिंग दे रहे होंगे उसका वर्ड को, मेक्स द हॉट जाइंट हॉट सीजन, इस मतलब बड़े भयानक जंग गर्मी में। एंड मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ स्प्रिंकलिंग अ फेयर मस्ट रोज ब्लूम्स। मैं लिख देता हूं कुछ वर्ड्स का मतलब। रिच मतलब होता है हैप्पीनेस, ठीक है, विथ स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग छिड़कना, छिड़कना, फेयर मस्ट रोज, सफेद गुलाब, सफेद गुलाब, गुलाब, ब्लूम्स मतलब खिला हुआ। जंगल के बीचों बीच, आप इमेजिन करो जंगल, तो आपको क्या हैप्पीनेस दिखाई देता है ना। जंगल तो नेगेटिव वर्ड है, जंगल नेगेटिव वर्ड है। जंगल के बीचों बीच कहीं ना कहीं सफेद गुलाब तो होगा, होगा ना, अच्छे पौधे होंगे, होंगे ना। क्या कर रहे होंगे, वो हैप्पीनेस छिड़क रहे होंगे। क्या बोलना चाह रहा है, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के बीचों बीच, रिच विथ स्प्रिंकलिंग, हैप्पीनेस छिड़क रहा होगा। कौन, फेयर मस्ट रोज ब्लूम्स, खिला हुआ सफेद गुलाब। कि जिस प्रकार जंगल के बीचों बीच खिला हुआ सफेद गुलाब हैप्पीनेस छिड़क रहा होगा, उसी प्रकार, एंड सच टू इज द ग्रैंडोर ऑफ डूम्स, डूम्स मतलब क्या होता है, अर्थी, उसी प्रकार, ग्रैंडोर इन द सेंस महान पूर्वजों की अर्थी, उसी प्रकार महान पूर्वज की अर्थी हैप्पीनेस छिड़क रही है। सर ये बात कहां लिखी है, हैप्पीनेस छिड़क रही है, अबे भाई यहां बोला ना कि जिस प्रकार जंगल के बीचों बीच ये सब हो रहा है, सफेद गुलाब हैप्पीनेस दे रहा है, उसी प्रकार एंड सच टू, महान पूर्वज की अर्थियां हमें जो है हैप्पीनेस दे रही हैं। मतलब आप राजघाट जाओ महात्मा गांधी की समाधि पे, तो रोगे क्या, बापू क्यों चले गए बापू, नहीं भाई, यू फील पॉजिटिव, आपको एक पॉजिटिव वाइब मिलेगी, आपको एक एनर्जी मिलेगी। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव ऑरा है आसपास। तो महान पूर्वजों के जितने भी स्टैचू होते हैं, महान पुरुष की जितनी भी अर्थी होती है, डूम होती है, वो क्या है, वो एक वरदान है। वो क्या है, वो एक हैप्पीनेस छिड़क रहा है आपको, वो एक पॉजिटिविटी दे रहा है। क्यों दे रहा है, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, हम इमेजिन कर सकते हैं कितनी महान मौत रही है उसकी, तो समाधि बन रखी है। तो महान पूर्वजों की मौत, महान पूर्वजों की स्टैचू, महान पूर्वजों का डूम आपको क्या देता है, आपको मोटिवेशन देता है। और भी कोई चीज मोटिवेशन देती है क्या, क्या देती है भैया,
ऑल लवली टेल्स दैट वी हियर और रीड, जितनी भी प्यारी कहानियां जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, कभी ना खत्म होने वाला अमृत का झरना है। मैंने आपको आज एक मोटिवेशनल स्टोरी बताई, मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई, मैंने आपको पढ़ाया, तो क्या है वो कभी ना खत्म होने वाला वो झरना है, किसका? अमृत का, जो क्या करेगा? pouring unto us the heavens unto from the heavens brink, ब्रिंक मतलब किनारा, जन्नत का किनारा, ठीक है, अनटू मतलब तक, इसका मतलब होता है बहाना। तो जितनी भी प्यारी कहानी, ऑल लवली टेल्स दैट वी हियर और रीड, जितनी भी प्यारी कहानियां जो हमने पढ़ी है सुनी है, एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल रिंग, कभी ना खत्म होने वाला झरना है भैया, किसका? अमृत का झरना है, पॉरिंग अनटू, जो हमें बहा के लेके जाएगा कहां? फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, जन्नत के किनारे पे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जितनी भी प्यारी कहानियां आप सुनते हो पढ़ते हो, वो एक अमृत है जो आपको हमेशा क्या करेगा? जो आपको हमेशा जन्नत में ले जाएगा। मतलब यू फील मोटिवेटेड, आप पहुंच जाओगे कि भैया यू आर इन द 9 क्लाउड। ओ भाई साहब 9 क्लाउड पे पहुंच, 7 क्लाउड होते हैं, पर मैं 9 पे पहुंचूंगा भैया, समझ रहे हो? तो आप मोटिवेटेड फील करोगे, आप अच्छा फील करोगे, ये कहना चाह रहा है। और इसी के साथ जो है मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ चुका हूं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसी प्रकार की बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट रेगुलर बेसिस पे मैं पढ़ा रहा हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सर क्या बात कर रहे हो, फ्री में कहां पढ़ा रहे हो? ज्वाइन रैंक प्लस नाउ, आज ही जो है आप लोग रैंक प्लस ऐप डाउनलोड कीजिए। यहां पे मैं आप लोगों के लिए आपके आपके दरवाजे पे, आपके फोन स्क्रीन पे फ्री में कोर्स लेके आया हूं। क्या करना है आपको? आपको रैंक प्लस ऐप डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, आप बेसिक जो लॉगिंग फॉर्मेट होता है, नंबर डाला, ओटीपी डाला और अपनी क्लास कैटेगरी सेलेक्ट किया। जो जिस भी क्लास में आप, क्लास 11 में हो, क्लास 12 में हो, जो भी क्लास में हो आप क्लास सेलेक्ट किया। उसके बाद जो है जो भी बैच लगता है आपको, उस बैच को सिलेक्ट किया। आपको मेरी इंग्लिश की बैचेस मिलेंगे, जहां पे आपको जो है मेरी क्लासेस मिलेंगी। आप वहां पे सेलेक्ट करके सेव करो, और जब आप सेव कर लेते हो तो भैया यहाँ पे आता है आपके सामने, दिख रहा है सब कुछ, सारी चीज आपको मिल जाएंगी। आप जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, और आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा। और जैसे यहाँ पे देखो हर कोई कुछ दे रखा है, आप जैसे ही मेरा कोर्स पे क्लिक करोगे, आपको आपको दिखाई देगा पैसा, पैसा दिखाई देगा सर, लेकिन पैसा लेना नहीं है, देना भी नहीं है। क्या करना है आपको? जो है जब दिखेगा भैया 499, भैया पैसा आप यहां डालो, एंटर प्रोमो कोड, आप प्रोमो कोड डालो, कौन सा? आपको भैया मैं एक प्रोमो कोड दे रहा हूं देवी और सज्जनों, इट इज व्हाट, इट इज राहुल 100। आप यहां डालिए प्रोमो कोड, क्या है भैया? राहुल, राहुल 100, अप्लाई कर दें, एनरोल नाउ पे क्लिक करें और बूम, आपके लिए पूरा कोर्स जो है हो जाएगा फ्री में। तो आज ही डाउनलोड करें रैंक प्लस, स्कैन कर लो या डाउनलोड कर लो, आज ही डाउनलोड करें रैंक प्लस और मुझसे पढ़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी रेगुलर बेसिस पे। सर फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप यहां भी पढ़ा रहे हो, बिल्कुल मानता हूं, पर यहां मैं और आप एक दूसरे को सिर्फ एक स्क्रीन के माध्यम से जान रहे हैं। वहां मैं आपसे कमेंट पे बात कर सकता हूं, वहां हम रेगुलर बेसिस पे क्लासेस ले सकते हैं। तो भैया काहे वेट कर रहे हो, आज ही आ जाओ रैंक प्लस पे और आपको मिलेंगे बेहतरीन बेहतरीन क्लासेस। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, होप यू लाइक इट, प्लीज लाइक एंड कमेंट।